कथावाचक जया किशोरी की प्रेमी मांग में भर दिया सिंदूर, भरी पंडाल कथा मंच पे फिर हुआ बड़ी बवाल। हर कुछ आप सभी को पूरा प्रूफ और पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि कब और कैसे हुआ जया किशोरी की प्रेमी, कैसे कथा मंच तक पहुंचा और मंच पे पहुंच के खुलियाम मांग में सिंदूर डाल दिया। जया किशोरी शर्मा गई। उसके बाद बॉडीगार्ड और जया किशोरी की माता पिता पूरा बवाल खड़ा कर दिया। हर कुछ आप सभी को बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। आप सभी को बता दें कि कथावाचकी जया किशोरी को आप सभी जानते और पहचानते होंगे, जो भगवत कथा करती है और एक कथा करने की चार्ज 17 से 18 लाख रुपया तक लेती है। जया किशोरी मिलने की चार्ज अलग लेती है। वो मिलने की चार्ज जया किशोरी का है 14,999 रुपया। जया किशोरी के साथ अगर आरती में शामिल होना चाहते हैं पूजा के समय, उस समय 51,000 रुपया देना पड़ेगा। जया किशोरी से अगर पर्सनल मिल के बात करना चाहते हैं 1 घंटे के लिए, जिसे एकांत कहा जाता है, उसका चार्ज 1,51,000 रुपया देना पड़ेगा। और जया किशोरी के आसपास बैठने के लिए, यानी कि जहां पे जिस मंच पे कथा करती है उसके आसपास अगर बैठना चाहते हैं तो उसका भी अलग चार्ज है। आसपास बैठने की चार्ज 11,999 रुपया है। जया किशोरी के साथ अगर दूर से पूजा में शामिल होना चाहते हैं तो उसका चार्ज 21,000 रुपया है। जया किशोरी खुद ही बोलती है कि उसका एक धंधा है और जया किशोरी खुद ही कहती है कि वो साधु संत या सन्यासी बिल्कुल भी नहीं है। जया किशोरी खुद ही कहती है कि मैं कथा करती हूँ और कथा के पैसा लेती हूँ। मुझे बड़ी बड़ी गाड़ी का या महंगी पर्स, महंगी फोन का या लग्जरी लाइफ जीना मुझे पसंद है। मैं खाना में सब कुछ खाती हूँ, यानी कि जया किशोरी कहती है कि खाना में वो सब कुछ खाती है, किसी प्रकार का लहसुन प्याज, किसी प्रकार का त्याग नहीं करती है। लेकिन कथा करने जाती है तो वहां पे बोलती है कि मोह माया से दूर होना चाहिए, धन संपत्ति से दूर होना चाहिए और किसी प्रकार का जो है वो जीवन में जो है कुछ खाना नहीं चाहिए। लहसुन प्याज सब खाने के लिए मना करती है, लेकिन खुद ही वो वही काम करती है। जया किशोरी के बॉयफ्रेंड के बारे में बताते तो जया किशोरी कई बार अपना इंटरव्यू में बता चुकी है अपने प्रेमी के बारे में कि उसका शादी भी फिक्स हो चुका है उसी प्रेमी के साथ है और शादी का पूरा तैयारी कर चुकी है। जैसे में शादी में जो भी दान दहेज देने वाला होता है, जो सामान देने वाला होता है, सब कुछ वो खरीद चुकी है। यहाँ तक वो जया किशोरी अपना इंटरव्यू में बता चुकी है कि शादी में कौन सी कपड़ा लड़का को पहनना है, यानी कि उसकी प्रेमी को कौन सी कपड़ा खुद पहनेगी, सब कुछ वो फिक्स करके खरीद के रख चुकी है। और जया किशोरी यह भी बताती है कि बहुत ही जल्द वो शादी कर लेगी, दुनिया से चुपके, हाँ, दुनिया से चुपके शादी कर लेगी और किसी को भी नहीं बताएगी। जया किशोरी खुद ही अपना बयान देती है। जया किशोरी से जब पूछा गया कि आप खुद ही कहते हैं कि मोह माया से दूर होने के लिए, खुद ही पैसे से दूर रहने के लिए बोलते हैं, तो 15 से 17 लाख रुपया, 18 से 19 लाख रुपया तक चार्ज कथा करने के लिए क्यों करती है। जया किशोरी कहती है कि मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मैं कोई यहाँ पे साधु संत नहीं हूँ, मुझे भगवान से भी लेना देना नहीं है, सिर्फ जो है मैं कथा करती हूँ, पैसा लेती हूँ, मैं लोगों को मैं कथा करके सुनाता हूँ। तो मैं बता दूं कि अगर कथा सुनना ही है तो खुद ही जो है 100 रुपया की भगवत कथा खरीद के लेके आइए, खुद ही पढ़िए। क्या जरूरी है भगवत कथा करवाने की उससे, या फ्री में जो है 15 से 17 लाख रुपया, 18 से 19 लाख रुपया और पंडाल का अलग 10 लाख रुपया देने का। तो बता दें यह सब जो है जया किशोरी की ढोंग है। जया किशोरी सिर्फ धंधा कर चुकी है। जया किशोरी जब उस साधु संत या सन्यासी या भगवान के मानने वाली है ही नहीं, तो उससे कथा करवाना तो किसी प्रकार से सही नहीं है। लेकिन वो आपकी मर्जी, आप करवाइए या ना करवाइए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जया किशोरी की कथा बता दें भारत के अलावा जो है नेपाल, सऊदी, लंदन या विदेशों में भी उनकी कथा होती है। जया किशोरी अपना लग्जरी लाइफ जीती है और लोगों को जो है वो थोड़ी दूर में घुमा घुमा के रखती है, क्योंकि लोगों को मोह माया से दूर करती है। कुछ लोग तो यह कहेंगे कि मोह माया से दूर रहने के लिए तो वृंदावन के बाबा प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं, तो क्या वो भी गलत है? नहीं,
वृंदावन के बाबा प्रेमानंद महाराज जी किसी से पैसा चार्ज नहीं करते हैं, या वो भी जो है कथा करते हैं, अपना प्रवचन देते हैं तो वो भी पैसा नहीं लेते हैं। जया किशोरी जो है अपना चैनल से अलग कमाती है, सॉन्ग गाती है उसका अलग कमाती है, उसके बाद कथा से भी कमाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है या किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह जो बोलती है कि मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मुझे भगवान से लेना देना नहीं है, मैं साधु शांत नहीं हूँ, सिर्फ मैं कथा करती हूँ उसका पैसा लेती हूँ, ये चीज सुनने में अच्छा नहीं लगता है और बुरा लगता है। हाँ बता दे, यह चीज भी सही नहीं है। जो लोग कथा करवाते हैं वो लोग समझे, लेकिन जया किशोरी के बारे में जो हर समय खबर वायरल होते रहता है समय समय पे, देखिए इससे पहले जया किशोरी के लेके खबर वायरल हो रहा था कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी की शादी हो गया, या शादी करने वाला है, या जया किशोरी किसी और के साथ, या जय 1 2 3 4 करने वाले हैं, या जया किशोरी किसी और के साथ भाग गई, या जया किशोरी के लेके हर एक एक खबर वायरल होते रहता है। कई बार तो होटल में पकड़ाने की या बड़ी बड़ी बात जो है आते रहता है सामने। लेकिन इन दिनों जया किशोरी के लेके खबर वायरल हो रहा है जिसमें बताई जाती है कि जया किशोरी जब कथा कर रही थी वहां पे लाखों लोगों का भीड़ था, तो भारी मंच पे जया किशोरी की प्रेमी आके मांग में सिंदूर भर दिया है। यह बात बिल्कुल गलत है। देखिए जया किशोरी किसी से प्यार करती है वो बिल्कुल सही है। जया किशोरी खुद ही बता चुकी है कि पहले से वो किसी लड़का उसका जीवन में है, या लड़का उसका जीवन में आ चुका है, किसी से वो प्यार करती है या किसी से शादी करने वाली है, लेकिन भारी मंच पे सिंदूर मांग में डाल दिया, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। तो इस पे आप सभी क्या कहना चाहेंगे जया किशोरी के बारे में, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे नया वीडियो में या न्यूज के साथ, तब तक आज का वीडियो में इतना ही।